एक बार एक बड़े धनवान सेठ को अपने पैसों का थोड़ा सा घमंड था। वह अक्सर अपनी मर्सिडीज कार में घूमता और गाने सुनता रहता। एक दिन गाड़ी में चलते चलते उसने एक महात्मा का प्रवचन सुना। महात्मा जी कह रहे थे, यह संसार माया है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। महात्मा की बातें सुनकर सेठ सोचने लगा, सच में दुनिया का सब कुछ यहीं रह जाता है। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि मैं अपने पैसे को अपने साथ ऊपर ले जा सकूं। यही विचार मन में आते ही सेठ ने अपने ऑफिस के 10,000 कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। उसने सबके सामने घोषणा की, जो कोई मुझे ऐसा आइडिया देगा जिससे मैं अपना पैसा ऊपर ले जा सकूं, उसे मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। सब कर्मचारी हैरान रह गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन सबके मन में यही चल रहा था। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया है, ऊपर कौन पैसा ले जा सकता है। कुछ कर्मचारियों ने सेठ के इस विचार को मजाक में लिया, तो कुछ ने सोचा कि यह असंभव है। 7 दिन बाद सेठ ने फिर से सबको बुलाया और इस बार बोला, जो मुझे इस काम का आइडिया देगा उसे मैं 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। इस बार इनाम की रकम सुनकर सभी के कान खड़े हो गए। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई सोचने लगा कि कैसे सेठ को आइडिया दिया जाए और 5 करोड़ रुपए जीता जाए। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति सेठ के पास आया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप अपना पैसा ऊपर ले जा सकते हैं। सेठ को पहली बार लगा कि कोई उसे सीरियसली ले रहा है। उसने उत्सुकता से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यह कैसे मुमकिन है। अनजान व्यक्ति बोला, सेठ जी, आप दुनिया के कई देशों में गए होंगे, है ना? अमेरिका, दुबई, यूरोप, क्या आपने वहां की यात्रा की है? सेठ ने गर्व से कहा, हाँ, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूं। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप अमेरिका जाते हैं तो क्या करते हैं? सेठ ने तुरंत जवाब दिया, जाने से पहले इंडियन करेंसी रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाता हूं ताकि वहां का खर्चा चला सकूं। व्यक्ति बोला, बिल्कुल सही। जैसे अमेरिका में रुपये नहीं डॉलर चलते हैं, वैसे ही सोचिए स्वर्ग में कौन सी करेंसी चलती होगी। सेठ थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और सोचने लगा, स्वर्ग की करेंसी क्या हो सकती है? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, स्वर्ग की करेंसी पुण्य है। वहां केवल पुण्य का लेन देन होता है। यह सुनते ही सेठ की आंखें खुल गईं। व्यक्ति ने समझाया, जैसे अमेरिका में डॉलर की जरूरत होती है, वैसे ही स्वर्ग में पुण्य की जरूरत होती है। जो पुण्य आपने अपने हाथों से कमाया है, वही स्वर्ग में काम आएगा। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो आपने खाया, पहना, उधार दिया या बचाया, सब यहीं छूट जाएगा। केवल पुण्य ही आपके साथ जाएगा। व्यक्ति की बातें सुनकर सेठ गहरी सोच में डूब गया। उसे महसूस हुआ कि जो भी पैसा, संपत्ति और ऐशो आराम वह अपने लिए जुटा रहा है, वह सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो पुण्य के काम वह करेगा, जैसे दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों को दान देना, अच्छे कर्म करना, वही उसका असली साथ निभाएंगे। जो आपने अपने हाथों से किया वही आपका है, बाकी सब सपना है। स्ट्रेंजर ने अपनी बात खत्म की। सेठ की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत निर्णय लिया कि अब से वह अपने पैसों का इस्तेमाल पुण्य कमाने के लिए करेगा। वह समझ गया कि धन से बड़ा धन पुण्य है और जीवन में जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा निवेश है।